नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि पतंग और इंसान जब बहुत ऊंचा उठता है तो कोई ना कोई उसको काट के गिरा देता है। अगर पतंग ऊंची ही नहीं उठेगी तो कटेगी नहीं, और इंसान ऊपर नहीं जाएगा तो उसे गिराने वाले काटने वाले भी नहीं होंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है कि दूसरे नहीं, कई बार हमारा खुद का अहंकार भी हमें गिरा देता है या हमें मुसीबत में डाल देता है। इंसान सब कुछ पाले लेकिन झूठा अहंकार न पाले, क्योंकि हम सब जानते हैं वो रावण जिसके पास सारी शक्तियां थी उसका भी विनाश हुआ। एक बहुत मशहूर मूर्तिकार था। मूर्ति इतनी सुंदर बनाता था मानो चैतन्य है अभी बोल पड़ेगी। बहुत प्रशंसा उसकी थी, बहुत कीमत में उसकी मूर्तियां बिकती थी, चाहे देवी की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे किसी की भी हो, और बड़े बड़े ऑर्डर मिलते थे। बहुत उस व्यक्ति ने अपने जीवन में नाम मान शान बहुत कमाया। बहुत सुंदर जीवन चल रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात होती है और फिर दिन होता है, उसी तरह इंसान के जीवन में भी वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, बचपन, ये सब ऋतुओं की तरह और दिन और रात की तरह आते जाते हैं। वो व्यक्ति की भी उम्र ढलने लगी, काफ़ी बीमार रहने लगा और उसे कहीं ना कहीं एहसास होने लगा कि शायद अब मेरे जाने का समय आ गया। लेकिन वो बहुत चतुर था। उसने सोचा कि यमदूत जब मेरे को लेने आए तो वो मुझे पहचाने ना, ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मैं और जी सकूं। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारे परिवार का कोई व्यक्ति 90 साल 100 साल का भी हो और बीमार हो तो ठीक हो जाएंगे, शायद आश रखते हैं। भले ही डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रख दिया हो, फिर भी कहते हैं नहीं, कोशिश करिए। इंसान की, हर एक इंसान की यही होती कि वो जिंदा रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि कोई भी अमर फल खा के नहीं आया है, जो आया है उसे जाना ही है। तो उस मूर्तिकार ने क्या सोचा कि यमराज जब मुझे लेने आएगा तो वो मुझे ना पहचाने, इसलिए उसने अपने जैसी हूबहू 10 मूर्तियां बना के खड़ी कर दी और खुद भी बीच में एक जगह खड़ा हो गया। यमराज सही में उसे लेने आए और जब उस व्यक्ति की 11 मूर्तियां एक जैसी देखी तो दंग रह गए। सोचने लगे कि इसमें से कौन सा रियल व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति लगता था कि ये भी रियल है, ये भी रियल है। उसने कला ही ऐसी थी। पहले सोचा कि क्या किया जाए, वापस तो नहीं जा सकता, रूल तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेके तो जाना है। और अगर मैं सोचूं कि कोई मूर्ति है इसमें, असली कौन सा है, अगर मूर्ति तोड़ दिया तो कला का अपमान होगा, ये भी तो अवज्ञा होगी। तो करूं क्या। यमराज बहुत पशुपेश में पड़ गए और बैठे सोच ही रहे थे कि उन्हें एक बात याद आई, इंसान की एक बात, और उन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाई और उन्होंने कहा, आहा, क्या ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला अपरंपार। क्या सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, जैसे अभी बोल पड़ेगी। काश वो कलाकार मेरे सामने होता तो मैं उसके हाथ चूम लेता, लेकिन साथ ही साथ उस कलाकार को ये भी बता देता कि भाई, तुमने जीवन भर मूर्तियां बनाई, बहुत अच्छी बनाई, लेकिन कुछ कमी इन मूर्ति में रह गई। अगर मेरे सामने होता तो मैं उसे बता देता, ये गलती ठीक कर लेते तो तुम अमर हो जाते। और यमराज की बात ठीक तीर पे लगी। उस कलाकार का अहंकार, ईगो जाग उठा
कि ये बोल रहा है कि इसमें कुछ कमी है, उसी समय उसने बोला कि क्या त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है, कौन सी कमी है। और ये सुनते ही यमराज पहचान गया ये रियल है। यमराज ने कहा यही त्रुटि है कि इंसान बोलता है। यानी यमराज लेके चले गए। कई बार जीवन में जहाँ हमें नहीं बोलना होता है वहाँ पे भी बोल देते हैं, और यही इंसान इस 2.5 इंच की जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगा ले, थोड़ा सा जहाँ जरूरी है, जितना जरूरी है उतना बोले, तो बहुत जीवन सुखी हो सकता है। कहते हैं कि ये 2.5 इंच की जुबान में हड्डी तो नहीं है, लेकिन जब फिसल पड़ती है तो कईयों की हड्डियां तोड़वा देती है। किसी को अपशब्द कह दीजिए, किसी की कमी कमजोरी निकाल दीजिए, किसी की बुराई कर दीजिए, लाठियां निकल जाती हैं, बंदूकें निकल जाती हैं और कितनों की मौत हो जाती है। तो इसमें जुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन कईयों की हड्डियां तोड़वा देती है। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपने जीवन में देखें, हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते तो नहीं हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कला है। जहाँ हमें बोलना आता है वहाँ दूसरे की बात सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। सिर्फ आप बड़े हैं या आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसके लिए आप ही बोलेंगे, सब सुनेंगे नहीं। कोई संत महात्मा की सभा नहीं लगी हुई है कि सब जी गुरुजी करते रहेंगे, नहीं। अपने साथियों की, अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की बात भी सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, और जहाँ जरूरी हो वहाँ ही बोले। भगवान ने 2 आँख, 2 नाक के नथने, 2 कान दिए हैं, लेकिन मुंह एक ही दिया है, और उसको भी 2 काम दिया है ताकि वो कम बोले और कम खाए। आज बीमारी इंसान को ज़्यादा खाने से हो रही है। भूख से कम लोग मरते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा मरते हैं। तो ज़्यादा बोलने की वजह से भी, जैसे उस कलाकार को यमराज ले गए, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ध्यान में रखें कि ये मुंह हमें कम बोलने के लिए, कम खाने के लिए और मन ही मन ईश्वर को याद करने के लिए दिया गया है। तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।